लेला सनी आई वाला लेला पूछिए आप पहुंचे, आप लोग को अखबार में लड़ रहा है। कुछ लोगों का प्रयास पूरे जिले तक बात पहुंचेगी। भागवत का अर्थ क्या है, पूजन क्यों करना चाहिए, परिक्रमा क्यों करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म टोटल विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यूँ कहिए कि विज्ञान ही पूजा है। हमारी पूजा विज्ञान से, विज्ञान की पद्धति है। और धर्मों की पूजा में कुछ भी नहीं, जैसे मोमबत्ती जलाना, किसी भी विज्ञान में मोमबत्ती जलाना शुभकारी नहीं, लाभकारी नहीं। ईसाई लोग मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन विज्ञान इसको बढ़िया नहीं कहते। हमारे यहाँ कपूर जलाया जाता है, हमारे यहाँ घी जलाया जाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि घी जलती हुई आग पे डाला जाए तो 1 लाख टन ऊर्जा पैदा होती है। तो हमारा विज्ञान, हमारी पूजा पूरा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमारी पूजा पद्धति हमको स्वस्थ करती है। हमारे यहाँ दूध, दही, घी, मधु, शक्कर ये सब चढ़ाया जाता है। अरे भगवान तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो हम ही लोग। तो कितना लाभ है, कोई रोज दूध, दही, घी, मधु, शक्कर खाए। सर एक अपना परिचय बता दीजिए। हम काशी विश्वनाथ धाम से हैं और एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म को हर सनातनियों तक पहुंचाया जाए। हमारे धर्म में जो गलती से भरम डाल दिया लोगों ने, जातिवाद का, ऊंच नीच के भाव का, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हमारा सनातन धर्म पूर्ण होगा नहीं। ये पूर्ण है। अपूर्ण बनाने वाले कुछ लोग हैं जो ऊंच नीच के भाव, जातिवाद के भाव को डाले। भगवान कृष्ण ने कभी जातिवाद नहीं किया। राम जी ने कभी छोटा बड़ा नहीं देखा। राम जी केवट का भी हो रहा करते हैं। राम जी सेवरी की जूठी बेर खाते हैं। लेकिन आज कुछ लोग इतना छूत अछूत, ऊंच नीच के भाव किए, इनको हटाने का उद्देश्य एक था। इस भागवत कथा सत्संग से क्या उपदेश देना चाहेंगे जनपद वासियों को? पूरी जनपद वासियों को उपदेश देना चाहते हैं कि काशी में सिर्फ गंगा है और काशी वंदनीय है, जबकि आपके बलिया में गंगा और जमुना सरयू का संगम है। तो काशी से भी अति पावन पुण्य धरती है ये, जहाँ कभी भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। भृगु जैसे महर्षि यहाँ तपस्या किए हैं। तो हम तो कहेंगे कि बलिया के लोग आप अति पावन पवित्र भूमि पर रहते हैं। यह वह जिला है, यह वह भूमि है जो सबसे प्रथम आज़ादी का उद्घोष किया गया। तो आप सभी, हम तो चाहते हैं बलिया से ही सनातन धर्म के विश्वगुरु बनने का शंखनाद होना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है, तो पूरे प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी को महाकुंभ में जाना चाहिए। एक कुंभ का आयोजन इसीलिए हुआ था कि हर साल नहीं हम इकट्ठा हो सकते, तो कम से कम 12 साल पे पूरा देश कुंभ में इकट्ठा हो। इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है कि हम इकट्ठा होंगे तो वहाँ अनेक विद्वानों का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा, उनके अनुभव को हम सुन पाएंगे, हम अपने धर्म को जान पाए। इसलिए महापुरुषों ने कुंभ का आयोजन किया है। शास्त्रों का तो कई वर्णन है। कुंभ में ही अमृत गिरा था, तो वहाँ जाने से इसका भी एक लाभ है कि हमको अमृत तुल्य स्नान मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा लाभ है जिन महापुरुषों में साक्षात परमात्मा विराजमान होते हैं, उनका दर्शन होता है। उनके पावन वचनों से हमें अपने सनातन धर्म को जानने का अवसर मिलता है। इसलिए पूरे प्रदेश नहीं, हम तो पूरे भारतवासियों से कहेंगे जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, आप सब कुंभ में अवश्य ही पधारें। अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं राकेश कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह, ग्राम सभा सोनपुर कला प्रधान प्रतिनिधि हूँ। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? आज नहीं, दिनांक 24/12/2024 से हमारे ग्राम सभा के पावन धरती पर महाराज जी श्री प्रदीप पांडे जी महाराज, प्रकाश शीतल प्रकाश जी जो विश्वनाथ धाम काशी से चलकर आए हैं, और यहाँ भागवत कथा का आयोजन 24 तारीख से निरंतर चल रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी रोचकता बढ़ती चली जा रही है, जिससे गांव के लगभग 200 महिलाएं और लगभग 150 पुरुष इस कथा में रोज सहभागिता कर रहे हैं और अमृत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। यह मेरे और मेरे पूरे ग्रामवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम हम अपने महाराज जी को
हृदय से पूरे ग्रामवासियों के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा और इनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि मेरे ग्राम सभा पर इस तरह का अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में इस तरह का आयोजन मेरे ग्राम सभा में पूरे ग्राम सभा के सहयोग से हो रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम कराने का उद्देश्य है कि आज सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, सनातन धर्म क्या है उसको जानना है और आपसी समरसता और हिंदुत्व को किस तरह से बचाया जाए, समाज में कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए। आज हमारे यहाँ माता पिता का पूजन हो रहा है। आज बहुत ही विकट परिस्थिति माता पिता जी लोगों के लिए हो रहा है कि लोग बुजुर्ग माता पिता को वृद्धा आश्रम में पूज रहे हैं। हमारा सनातन धर्म अपने माता पिता को जीवित रहने में कितना सेवा करते हैं और यही एक धर्म है धरती पर कि माता पिता के मरने के बाद भी उनको 15 दिन का जल देते हैं, पानी देते हैं मरने के बाद ही। इस तरह का किसी धर्म में नहीं है। संभल में तमाम मंदिरें मिल रहा हैं तो तमाम परेशानियां वहाँ हो रही हैं मंदिर को खोजने में, तो उस स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म का तो अंत करने के लिए सदियों से रिकॉर्ड है। सदियों से सनातन को विनाश करने के लिए रावण से लेकर और आज तक प्रयास होता रहा है और इस तरह का प्रयास होता रहेगा। लेकिन सनातन न कभी ख़त्म हुआ है, न कभी धरती से ख़त्म होगा। और वहाँ पर जो संभल में निकल रहे हैं पुराने मूर्ति और मंदिरों का चित्र, यह साबित कर रहा है कि पूर्व में हम सनातनियों के साथ कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ है और आज शासन सत्ता अच्छी कही जाएगी जो हर धर्म को, किसी भी धर्म का नुकसान न करते हुए हर धर्म को बचाते हुए सर्वधर्म सुखाय की तरह अपना शासन कार्य कर रही है। और पूर्व में जो 800 वर्ष भारत गुलाम रहा है और 600 वर्ष इन लोगों से गुलाम रहा है मुसलमानों से, उससे यह साबित हो रहा है कि सनातन का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सनातन का अंत नहीं हुआ है और न होगा भविष्य में, मेरा ये मानना है। तो इस संदेश को कहाँ कहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में इसका संदेश जाए, जहाँ जहाँ हिंदू हैं वहाँ वहाँ संदेश जाए कि आप जब धरती बनी तब से आप सनातन हैं और जब तक धरती और सूर्य जीवित दिखते रहेंगे तब तक हमारा सनातन रहेगा। धन्यवाद।